स्वागत है और मैं आशा ध्रुपा और एक दिन भर के खबरों के साथ एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छठ पर्व को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगे स्थायी पटाखों दुकानों का किया निरीक्षण, वजन से ज्यादा माल होने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। और भारत की कारीगरी पर चीन को होगा पछतावा, खूबसूरत लक्ष्मी गणेश का किया निर्माण, स्वावलंबी का दिया उदाहरण। और अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आने वाला है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता आज जमशेदपुर पुलिस विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता आज जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्था की समीक्षा किया। साथ ही कदमा नील सरोवर छठ घाट में हो रहे साफ सफाई के कार्यों का निरीक्षण भी किया और छठ घाट में जो भी कमी है उसको दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। लोक आस्था का महापर्व है। लोक आस्था का महापर्व छठ है और अभी चूँकि कोविड के कारण बहुत चीज़ें खुल के नहीं हो सकती हैं। आपदा अधिनियम 2015 लागू है। इसमें आपदा अधिनियम के तहत जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए लोग अपने इस पर्व में शामिल होंगे। फिर भी फौरी तौर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने घाट हैं, जितने तालाब वगैरह हैं जहाँ पर लोग पर्व मनाते हैं उस सबको साफ़ सुथरा करने के लिए हम लोग लगे हैं और उसी के क्रम में मैं निकला हुआ हूँ। देख रहा हूँ कहाँ पर क्या हो सकता है, कहाँ कमी है, खामी है, क्या सुधार हो सकते हैं और कहाँ इलाके में भी कहाँ गंदा है, कहाँ पर नालियाँ गंदी हैं, सारी चीज़ों का विवेचना कर रहा हूँ। उपायुक्त के निर्देश पर जमशेदपुर के हर स्थायी पटाखा दुकानों की धालू अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच की। इस दौरान जुगसलाई थाना अंतर्गत टाटा पिगमेंट्स गेट के नजदीक लगे स्थायी दुकानों से वजन से ज्यादा माल मिलने पर स्टॉल जल्द से जल्द खाली करवाने की चेतावनी भी दी गई। थालू अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार के साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सीसीआर, डीएसपी समेत जुगसलाई थाना प्रभारी मौजूद थे, जहां इन्होंने हर स्टॉलों का निरीक्षण किया, जहां दुकानदारों को जमकर फटकार भी लगाई गई। बता दें, जिला प्रशासन द्वारा दुकानदारों को स्थायी तौर पर पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस निर्गत किया गया है, जहां केवल 25 किलो माल रखने की ही अनुमति प्रदान की गई है। पर वजन से ज्यादा माल होने पर जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों ने पूरे स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान 1 से 2 स्टॉलों को छोड़ सारे स्टॉलों को वजन से ज्यादा पटाखे पाए गए, जहां एसडीओ के निर्देश पर पटाखों को जब्त भी किया गया। साथ ही दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि वजन से ज्यादा माल रखने पर उन सभी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अचानक निरीक्षण से पटाखा व्यवसायी में हड़कंप मच गया। हम लोगों ने पटाखा का लाइसेंस दिया गया और इनके द्वारा डिमांड था कि हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे, क्या कर, तो इन्हें 25 केजी एट ए टाइम स्टोर करने के लिए और रखने के लिए, बेचने के लिए दिया गया। पटाखा रेडी स्थिति में 25 केजी रखा गया। तो उसी को लेकर के हम लोगों ने जांच किया और इसमें और 2-3 चीज़ें हैं। 2 दुकान के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर का होनी चाहिए, 3 मीटर का होना चाहिए, यानी 10 फीट की होनी चाहिए। साथ ही साथ टीना सेट रहना चाहिए और इसको पूरी सेफ्टी, उसके बाद अग्निशमन के व्यवस्था होनी चाहिए, बालू रहना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम लोग इंश्योर कराने के लिए आज हम एसडीओ साहब और डीएसपी साहब सभी घूम करके इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना न घटे या जो मात्रा दी गई है उस मात्रा के अंदर ही लोग रखें। क्या लगे सर मात्रा में? नहीं, मात्रा में सभी में दुकान में मात्रा 1-2 दुकान छोड़ के बाकी सभी दुकान में मात्रा से अधिक रखा है, जो कि किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। हम लोगों ने अभी 1-2 घंटे के अंदर हटाने के लिए कहा गया। अगर नहीं हटाता तो फिर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जो इसमें एक्सक्लूसिव एक्ट में जो प्रोविजंस है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और भारत की कारीगरी पर चीन अब पछताएगा। दीपावली में गौ माता की गोबर से सुंदर और मनमोहक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति सहित शुभ लाभ का निर्माण जमशेदपुर में, जहां निर्माणकर्ता महिला ने बताया चीन को है चैलेंज, अब भारत की कारीगरी से करे मुकाबला। वातावरण के साथ शुभ का संदेश, गाय के गोबर के अलावा कुछ नहीं।
जमशेदपुर में पहली बार घर की महिलाओं ने चीन के सामानों का बहिष्कार करने का मन बनाया। भारत की लॉकडाउन के कुछ नुकसान तो किया मगर स्वावलंबी में बनाया, जिसका जीवंत उदाहरण जमशेदपुर के मानगो की रहने वाली सीमा कुमारी ने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर गाय के गोबर के साथ शुभ लाभ और गणेश लक्ष्मी की खूबसूरत मूर्ति को बनाया है, जिसकी मांग झारखंड के अलावा बंगाल, यूपी और दिल्ली में काफी हो रही है। यह सब मूर्ति गाय के गोबर से बना है, जिसकी कीमत 2 रुपए से लेकर 100 रुपए तक रखा गया है। एक समय था जब लोग घरों और दुकानदार के बाहर शुभ लाभ को लगाने के लिए चीन से बनी खूबसूरत सामानों को लगाते थे, मगर अब लॉकडाउन के काल में घर की महिलाओं ने गोबर से बने शुभ लाभ को काफी खूबसूरत तरीके से बना दिया है और दुकानदार के साथ अब घर के लोग भी इसको खरीद रहे हैं। इन गोबर की बनी मूर्तियों में जान तब पड़ गया जब उसमें रंग लगा तो और भी खूबसूरत बन गया। उसकी पैकिंग भी देशी तरीके से किया जा रहा है, जो भी काफी खूबसूरत लगता है। इनके बनाए सामान झारखंड के साथ साथ कई राज्यों को भी भेजा जा रहा है। भारत के देश में जब ऐसी देशी कारीगरी पर्व त्योहारों पर सिर चढ़कर बोलेगा तो बाजार एक भरोसा के साथ अपनाएगा, तभी भारत की अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका से आगे जा सकेगी। अन्यथा आज जो परिस्थिति बनी उससे उभरना ना तो अपने हाथ में रह जाएगा ना ही सरकार के हाथों में। आप बताइएगा तो क्या खासियत है इस मूर्ति में, क्या है इसमें? जी, ये हमारा जो बना हुआ है ये देसी गाय के गोबर से बना हुआ है। गौ में मूर्तियाँ हैं और दिए हैं कुछ, तो बस गौ माता को बचाने के लिए हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। गोबर और गौमूत्र से प्रोडक्ट बना रहे हैं। और इसमें क्या है कि सबसे पहले लोग पहले के समय में दिवाली के समय, पर्व त्यौहार के समय अपने घर को गोबर से लीपते थे और एक स्वास्तिक बनाते थे, सब करते थे। तो अब वो परंपरा नहीं रह गया। अब हर घर में टाइल्स है, पेरिस है, जिसके कारण कि गौ में गोबर का कोई भी महत्व घर पे अब लोगों को नहीं समझ आता है। आजकल के जनरेशन को भी इसके कारण नहीं समझ आ रहा। तो ये गौ में मूर्ति बनाने का ये भी पर्पज़ है कि कम से कम इस बहाने लोगों के घर में गौ में बसते लक्ष्मी, हर कोई जानते हैं कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इसलिए गोबर के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के बहाने, दिए के बहाने लोगों के घर में गोबर पहुंचेगा, जिससे कि घर का वातावरण शुद्ध होता है। दिया जलाने से उसमें बहुत सारी जड़ी बूटी डाल के ये दिया हमारा बनता है। और इसमें क्या है कि अब देसी गाय के घी से बत्ती बना के ये गोबर में जला रहे हैं, तो इससे ऑक्सीजन भी अपन पूरे घर में भर जाता है। ये कितने सालों से कर रही हैं आप? ये कितने सालों से कर रहे हैं? जी, मैं तो 3 साल से इस पर कार्य कर रही हूँ। तो किस तरह का रिस्पांस है इसका आपका? इस बार आपका क्या मार्केटिंग रहा, किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं इसको? अब मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, इसकी तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान हो रहा है। अभी जैसे मैं लोगों का डिमांड देख रही हूँ कि अब लोग मांगते हैं, जानते हैं कि हाँ इसमें क्या इसका गुण है, गौ माता के गोबर का गुण क्या है। और एक तरफ से जो भी इसको खरीद रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो गौ रक्षा में भी उन लोग का भागीदारी हो रहा है, गौ माता को बचाव में भी उन लोग का भागीदारी हो रहा है। तो इसलिए लोग अब इस पर जागरूक हो रहे हैं और डिमांड भी अच्छा खासा है। क्या कॉस्ट रखे हैं मूर्ति का? जी, 101 करके सारी मूर्तियाँ हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा एक जी, बार। सीमा पांडे, मानगो, जमशेदपुर। आपका ये वरदान? जी, हमारा अपना ब्रांड है वरदान। और मैं राजीव भाई दीक्षित जी के विचारों से जुड़ी हुई और उनके व्याख्यानों को सुन के अब ज़्यादा मुझे ये सब के बारे में ज्ञान हुआ, जागरूकता आई कि कैसे क्या करना है गौ माता को बचाने के लिए। लोग दूध यूज करने के बाद गौ माता को छोड़ देते हैं, जो कि बाहर घूम रही, आप लोग देखते होंगे रोड पे घूमती, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत सारे दिक्कत आ रहे हैं लोगों को। तो क्या है कि जब हम लोगों को बताएंगे कि दूध के बजाय आपको गोबर और गौमूत्र से भी प्रोडक्ट बन सकता है, इससे भी आपको इनकम है और अच्छा खासा इनकम है, तो लोग गौ माता को पालेंगे, गौ माता को रखना चाहिए। एक गौ माता ही है जो कि जीते जी भी देती हैं और मरने के बाद भी उनसे हमें इनकम है। गौ माता के मरने के बाद जो उनका खाद बनता है उनके मृत शरीर से, उसका रेट सबसे ज़्यादा है बाज़ार में। तो गौ माता में ये शक्ति है कि वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहती हैं। तो इसलिए लोगों को मैं जागरूक भी कर रही हूँ कि भाई आप गोबर और गौमूत्र को यूज कीजिए, उससे अपना फ़ायदा उठाए, उससे भी इनकम करिए और गौ माता को भी बचाइए। सब अपने घर में गौ माता पालें और गौ माता को रखें। तो इससे और क्या क्या प्रोडक्ट आप लोग तैयार करते हैं? इससे गोबर से जैसे मैं रक्षाबंधन के समय राखी भी मैं बनाई थी
और दिया हो गया, मूर्ति हो गई। सरस्वती पूजा के समय मैं सरस्वती माँ की मूर्ति भी बनाना चाह रही हूँ। और क्या है, देखिए इसमें क्या है कि जैसे आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टिक क्या क्या मार्केट में भी आ रहे हैं, चाइना का प्रोडक्ट आ रहा है, उस समय क्या है कि लोग पूजा करते हैं, एक साल बाद फिर ले जाकर नदी में विसर्जित कर देते हैं, तो पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इसमें क्या, ये गोबर है, इसमें हम लोग ना कुछ बीज भी डाल देते हैं, जिससे आप पूजा किए उसके बाद जब आप इसको ना नदी में डालने से अच्छा अपने घर के गमले में रख दीजिएगा। उसमें एक सुंदर सा फूल का पेड़ हो जाएगा, कुछ सब्जी का पेड़ हो जाएगा, कुछ जड़ी बूटी का पेड़। तो इससे क्या है कि आपको फ़ायदा भी होगा और आपको याद आएगा कि हर साल देखिए ये मूर्ति से मुझे ये पेड़ मिले हैं। तो ये दोनों काम होगा घर के लिए भी। और कन्या भ्रूण हत्या और इसके रोकथाम को लेकर जमशेदपुर के साक्षी स्थित रविंद्र भवन सभागार में शहर के अल्ट्रासाउंड संचालकों का एक बार सेमिनार आयोजित किया गया। आपको बता दें, जिसमें जिले के उपायुक्त सूरज कुमार भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि झारखंड में जारी ताजा सर्वे के अनुसार लड़कियों का जन्म दर लड़कों की तुलना में कम हो गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल झारखंड में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात 922 है। वहीं सेमिनार के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए इसे एक जनहित अपराध बताया गया। साथ ही इस कानून के तहत निर्धारित सजा के प्रावधानों का भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिले के सिविल सर्जन सहित जिले के तमाम अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक भी मौजूद रहे। ये जो वर्कशॉप है ये निहायत ज़रूरी है कि ये जो पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट जो 1996 वाला है, इसी पे आधारित है। इसमें जितने अल्ट्रासाउंड जो करते हैं लोग उनके लिए, और जो अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का जो सेक्स रेशियो है मेल फीमेल का, वो झारखंड में बहुत घट गया है। तो अगर पिछले सेंसस के हिसाब से देखते हैं तो 922 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं। तो लड़के ज़्यादा हो गए हैं, लड़कियां कम हो गई हैं। तो इसका मकसद यही था कि लोगों को अवेयर करना और बताना कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, फीमेल डिसाइड है, ये बहुत ही गलत काम है इन द आइज ऑफ द लॉ, इन द आइज ऑफ द नेचर। किसी को भी हक नहीं है कि वो फीमेल जो बच्ची है उसको मारने का, या उसको पहले से सेक्स को डिटरमाइन करके उसको हटा देने का। ये किसी को भी हक नहीं बनता है। सभी को हक है जीने का, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो इसी पर्पज़ के लिए ये किया गया कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए, हम लोग बताएं कि ऐसा नहीं करना है। और ये पनिशेबल अंडर द लॉ है, इसमें रिगरस पनिशमेंट है अगर कोई पकड़ा जाता है इस तरह के करने के लिए, और ये सब गलत काम करेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धरतीडी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर
9593 760 653 629 73 18081। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर पिछले दिनों भाजपाई ने साक्षी से पार्टी कार्यालय में साक्षी गोल चक्कर तक मशाल जुलूस निकाला था और महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन भी किया था। उधर जिला प्रशासन की ओर से इसे कोविड-19 के नियमों की अवहेलना मानते हुए जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव व अन्य के खिलाफ साक्षी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के कार्यालय में बीते दिनों हुए तोड़फोड़ के मामले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध में जुलूस निकाले जाने के मामले पर जिला प्रशासन की ओर से स्थित गोड़ा थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया। इसको लेकर भाजपाइयों का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त से भाजपा के विधायक सरयू राय पर भी जुलूस में शामिल होने का हवाला देते हुए उन पर भी एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। विगत 5 तारीख को भारत के राष्ट्रभक्त पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई थी और पूरे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी ने अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी के विरोध में मशाल जुलूस निकाल करके अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया था और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में आंदोलन का बिगुल फूंका था। आज के अखबारों के माध्यम से सुबह हम लोगों को जानकारी मिली कि उस घटना के खिलाफत में जिला प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसी दिन हमारा कार्यक्रम 5:30 बजे था और 4:30 बजे भारतीय जन मोर्चा का कार्यक्रम पूर्वी के विधायक सरजू राय जी की अगुवाई में था, जिसका भी उल्लेख उस पत्रकार उस न्यूज अखबार में दिया गया। हमारे ऊपर नामजद केस किया जाता है और जन मोर्चा की अगुवाई वाले आंदोलन में कोई नामजद केस नहीं किया जाता है। प्रशासन को एक आंख से सबको देखना चाहिए। ये 2 आंख से देखने वाली पहलू चिंता का विषय है। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, ये सरकार का नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने पूरे कोविड-19 के पालन करते हुए किया था, उसके मैनुअल को पालन करते हुए किया था। अगर हम दोषी हैं तो दोषी अन्य लोग भी हैं। यहीं पर जेएमएम का भी आंदोलन हुआ था, एसडीओ साहब के साथ धक्का मुक्की हुई थी, परंतु उसमें कोई नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। जेएमएम ने कृषि बिल के खिलाफत में आंदोलन किया, कोई नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। कांग्रेस ने कृषि बिल के खिलाफत में आंदोलन किया, कोई नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। परंतु भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में नामजद प्राथमिकी दर्ज हो रही है। ये कहाँ का न्याय है? अगर प्राथमिकी करनी है तो सभी के लिए समान कानून होना चाहिए और समान कानून के तहत सबके खिलाफ में नामजद प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने आज उपायुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया और उनसे न्याय संगत कदम का आग्रह किया। दीपावली पर चक्रधरपुर मंडल के 173 रेल कर्मियों को पेंशन का उपहार का मिला है। इससे रेल कर्मियों के परिवार में खुशी का माहौल है। चक्रधरपुर मंडल रेल मुख्यालय से यह आदेश बुधवार को जारी किया गया है। न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधा प्राप्त करने वाले रेल कर्मियों का नाम और विभाग की सूची कार्मिक विभाग ने प्रकाशित किया है। ALRSA की पहल से दक्षिण पूर्व जोन में सैकड़ों रेल कर्मियों को भविष्य की चिंता से छुटकारा मिला है। सूचना के अनुसार रेल कर्मियों की सूची पर अभी अन्य कारणों से रोक लगी है, लेकिन जल्द ही सभी लंबित नामों का लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के आदेश का फायदा रेलवे में 2004 में से न्यू पेंशन स्कीम का विरोध हो रहा था। ALRSA ने जोन व बोर्ड में पत्र देने का साथ कानूनी लड़ाई शुरू कर दिया था। इससे दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान पेंशन का आदेश जारी किया। वर्ष 2004 जनवरी 2004 के बाद रेलवे के सेवा में आए वो हमारे नए रेल कर्मी जो कि नए पेंशन स्कीम के NPS के अंतर्गत आते थे। हमारा संगठन ACRMC और फेडरेशन NFIR वैसे कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर लाई थी जो
जिनका एडवर्टाइजमेंट 2004 के पूर्व में हुआ और उनका पैनल का जो पब्लिकेशन है, पैनल का पब्लिकेशन 2004 के पहले हुआ, लेकिन ज्वाइन करने में उनको 1 जनवरी 2004 के बाद रेल की सेवा में अब उनका ज्वाइनिंग हुआ। उन कर्मचारियों का हमारे पूरे चक्रधरपुर मंडल में संख्या, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन मांगा, आवेदन मांगा कि ऐसे जो भी कर्मचारी हैं वो अपने आवेदन दें, और चूँकि इसमें रेलवे बोर्ड ने निर्णय ले लिया था कि वैसे कर्मचारियों को स्विच ओवर किया जाएगा, उनको न्यू पेंशन स्कीम से पुनः ओल्ड पेंशन स्कीम में काम करने का अवसर मिलेगा। और कुल 521 एप्लीकेशन हमारे चक्रधरपुर मंडल में उन कर्मचारियों का आया, जिसको स्क्रूटनी करने के बाद 173 ऐसे आवेदन मिले जो कि जिनका इन पैनल 2004 के पहले हो गया और वो ज्वाइन किए 2004 के बाद। तो उन 173 कैंडिडेट को चक्रधरपुर मंडल के कार्मिक विभाग ने सूचीबद्ध करके उनको स्विच ओवर करने का प्रक्रिया शुरू कर दी। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है और मैं बधाई देना चाहूँगा उन तमाम 173 रेल कर्मियों का जिनका संघर्ष रंग लाया। और बाकी जो पैनल बचे हुए हैं, जैसे 348 आवेदन को रद्द किया गया है, क्योंकि उनका पब्लिकेशन का डेट जो है 2004 के बाद होने के चलते हम लोग उसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि वो गलती अगर रेल प्रशासन की हो, अगर पैनल सूची जारी करने में देर अगर प्रशासन की तरफ से हुआ हो, तो उन 148 आवेदन को भी इस स्विच ओवर में लेके आने का प्रयास मेंस कांग्रेस आगे करेगा। ये काफ़ी राहत भरी खबर है। हमारे चक्रधरपुर मंडल के 173 रेल कर्मियों को पुनः पुराने पेंशन स्कीम में जाने का अवसर मिल रहा है। और जो भी ऐसे और कर्मचारी हैं, जैसे आप सबों को विदित हो कि हमारा फेडरेशन NFIR अपने स्तर से हर कर्मचारियों के लिए जो 2004 के बाद भारतीय रेल में आए हैं, उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम, खास करके भारतीय रेल में काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना हम लोगों ने रेलवे बोर्ड पे बार बार ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे का जो वर्किंग कल्चर है ये काफ़ी कठिनाइयों भरा है और हम किसी भी मामले में अपने डिफेंस, अपनी सेना से कम हमारा ड्यूटी नहीं है। उनके तुलना में अगर हम कहेंगे कि शहीदों की संख्या को भी अगर इसमें जोड़ लिया जाए तो भारतीय रेल में ऑन ड्यूटी जितने हमारे रेल कर्मी शहीद होते हैं वो किसी मामले में हमारे सेना से कम नहीं है। इसलिए भारतीय रेल को एक विशेष दर्जे के रूप में देखना चाहिए और भारतीय रेल से न्यू पेंशन स्कीम को अविलंब समाप्त करना हमारा आगे ये लड़ाई जारी रहेगा। और जमशेदपुर में दीपावली को लेकर लोगों ने काफी उत्साह दिखाई है। कोरोना काल में 7 माह बाद बाजारों में लौटी रौनक के कारण लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जहाँ लोग कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं तो वहीं अलग अलग तरीके से दिए और कई सारे चीजों की खरीदारी करने बाजार में निकले हैं। भीड़ को देखते हुए शहर में कई जगहों के ट्रैफिक को वन वे किया गया तो कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक कर दी गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरों काफी सक्रिय होते हैं और इसको लेकर भी जिला पुलिस ने सादे लिबास में पुलिस बल की तैनाती, बाजारों में कई CCTV से भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बल की प्रतिनियुक्ति उसमें की गई है। दूसरा, जो खरीदारी करते आते हैं उनकी सुरक्षा एवं दुकानदार की सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने बल की प्रतिनियुक्ति किया है, पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किया है और कुछ सादे लिबास में भी रहेंगे जो कि जेब कतरे वगैरह को पकड़ने की दिशा में कार्रवाई करेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में किस तरह से जिला प्रशासन का काम करेंगे? हाँ, भीड़ भाड़ वाले इलाका में भी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराना है, जो कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसको पालन कराना है और खुद को बचते हुए और जैसे लोगों को भी जागरूक करना है करेगा और प्लस सुरक्षित भी रखेगा, लोगों को सुरक्षा भी देगा, प्रदान करेगा। और सर फटाखा कुछ है क्या? फटाखा का है कि आप पब्लिक प्लेस में नहीं फोड़ने का जैसे ये है वो ऊपर जो है हम लोग का गाइडलाइन उसमें पब्लिक प्लेस में नहीं फोड़ना है वो, लेकिन प्राइवेट प्लेस में वो की अनुमति है फोड़ने की। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छठ पर्व को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगे
अस्थायी पटाखों दुकानों का किया निरीक्षण, वजन से ज्यादा माल होने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। और भारत की कारीगरी पर चीन को होगा पछतावा, खूबसूरत लक्ष्मी गणेश का किया निर्माण, स्वावलंबी का दिया उदाहरण। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज। नमस्कार।